Good evening, good evening, good evening, everybody. गुड इवनिंग। फैंटास्टिक फ्राइडे की इस इवनिंग के चौथे सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, लाइफ कोच और मेंटर फॉर द सब्जेक्ट ऑफ ईएसएसएम एंड आईटीएसएम। और आप हैं बेटा अनअकैडमी के अनप्रेसिडेंटेड, अनबिलीवेबल और अनइमेजिनेबल चैनल पर बेटा। और आज का हमारा जो टॉपिक है, हम अगर उसकी बात करें तो वो टॉपिक है बेटा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर इन सीए। आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और बड़ी खुल के बात करेंगे बेटा बत्रा सर के साथ में। और बेटा मुझे इस वीडियो को क्यों लाना पड़ा, मैं इसके पीछे की घटना आपको बताना चाहूंगा बेटा। चलिए, बच्चा लोग आने शुरू हो गए हैं। इशिका आ चुकी है, कह रही है दिल खुश हो गया आपसे मिलके। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो बेटा मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र करना चाहूंगा जिसने मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए मजबूर कर दिया बेटा। आप सबको पता है नवंबर एग्जाम के रिजल्ट्स अब आने ही वाले हैं। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में हमारे पास में फाइनल के रिजल्ट्स आ जाएंगे। शायद 1 फरवरी को फाइनल का रिजल्ट ही डिक्लेयर होने वाला है, जैसा कि आप जानते हैं बेटा। मैं बेटा अभी कुछ दिन पहले अपने एक मित्र से मिलने गया था जोधपुर में, जिनकी बच्ची हमसे पढ़ी हुई है और इस समय उसने फाइनल का एग्जाम दिया है। हमेशा मैं जब भी उनके घर जाया करता था, वो बच्ची मुझसे हमेशा मिलने आया करती थी। चूंकि मैं उनका फैमिली फ्रेंड ही नहीं हूं बेटा, मैं उसका टीचर भी रह चुका हूं और उस वजह से बेटा वो हमसे हमेशा खुशी खुशी मिलने आती थी। इस बार जब मैं उनके घर गया तो मैंने पूछा बिटिया कहां है, तो बोले वो कमरे में गुमसुम बैठी है और रिजल्ट को लेके बड़ी चिंतित है। तो मैंने कहा ऐसी क्या बात हो गई, रिजल्ट तो आते रहते हैं, हम एग्जाम भी दिया करते हैं। वो इस बार ज्यादा डरी हुई है वो, और उसे समझ नहीं आ रहा है अगर मैं रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया तो मैं क्या करूंगी। तो मैंने कहा कि चलो उसे बुला लाओ, मैं कुछ बात करता हूं। बिटिया आने के लिए तैयार नहीं हुई, तो बेटा हम उसके रूम में गए उससे बात करने के लिए। और बेटा ये सब चीजें देख के मैं आप बच्चों की मन स्थिति को जो है वो समझने की कोशिश कर रहा था कि हमारा बच्चा कितना मुश्किल में रहता है जब उसका रिजल्ट आता है। और उस समय उसे पेरेंट्स की, उसे अपने टीचर्स की, उसे अपने मेंटर्स की बहुत जरूरत हुआ करती है। और बेटा हम सब लोग चाहते हैं, हम लोग सब चाहते हैं कि जब रिजल्ट आता हो, चाहे रिजल्ट कुछ भी आए बेटा, फेवरेबल आए, अनफेवरेबल आए, हम बेटा आपके साथ हमेशा हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। रिजल्ट आपके फेवर में भी आ सकता है, रिजल्ट आपके अगेंस्ट भी आ सकता है बेटा, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है बेटा। अगर कोशिशों में कुछ कमी रह गई है तो उसको मिलकर पूरा करेंगे, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। और बेटा उस बच्ची की मनस्थिति को देखते हुए और उससे जो बातचीत की, उससे मेरे मन में एक ख्याल आया कि मुझे इस पे वीडियो जरूर बनाना चाहिए। और बेटा आज मैं इस वीडियो को लेके लाइव आपके पास आया हूं। मैं देख रहा हूं बेटा काफी सारे बच्चे आ चुके हैं, तो बच्चों के साथ बातचीत करते हुए इस बात को अपन आगे बढ़ाते हैं बेटा। इशिका आ गई है, सेजल आ गई है, आर्यन जैन कह रहे हैं सर मैंने जनवरी 21 का फाउंडेशन एग्जाम दिया है, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है नवंबर 2021 के लिए। बेटा बहुत बढ़िया बेटा, आप फिर प्लस को ज्वाइन कर लीजिए बेटा हमारे यहां पे। आर्यन जैन, शॉर्ट सफलता प्लस के बैच में मिलती है, आप प्लस के बैच को ज्वाइन करें, मैं अभी आपको जानकारी दे दूंगा, आप प्लस ज्वाइन कर लें, आप जरूर निकल जाएंगे। तुषार गोयल गुड इवनिंग, निकी गुड इवनिंग, अश्मिता गुड इवनिंग, खंडेलवाल गुड इवनिंग। ठीक है, एस के खंडेलवाल, निकी, सभी लोग आ गए, बहुत अच्छा बेटा। रोहित कुमार गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो बेटा हम बात कर रहे थे कि उस बच्ची ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आज ये वीडियो आपके पास लेके आऊं, ताकि आपको भी बेटा मन में जो डर है उसको हम दूर कर सकें। ठीक है, तो आइए बेटा शुरुआत करते हैं आज का हमारे टॉपिक की, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर इन सीए।
पहले बेटा मैं आपसे जानना चाहूंगा, जितने लोग आज इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, मुझे बताया बेटा आपने अब तक क्या सुना है, और फिर उस मिथ को मैं बेटा दूर करूंगा जो आपने अपने सीनियर से सुना है, जो आपने बेटा अपने साथ के लोगों से, पीयर लोगों से सुना है बेटा। नव्य शर्मा कह रहे हैं सीए इंटर बोथ ग्रुप क्लियर हो जाएगा क्या अगर अभी तैयारी शुरू करें तो, मगर ग्रुप 1 की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं मई 2021 अटेम्प्ट में। बिल्कुल बेटा क्लियर हो सकता है नवंबर के लिए, नो प्रॉब्लम। आकांक्षा गुड इवनिंग। मोटिवेशन इज द नीड ऑफ द आवर, बेटा बिल्कुल इसको सुन के आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। तो बेटा मैं आपको बता रहा था बेटा, कई बच्चे कह रहे हैं सर क्लियर हो जाएगा, तो मैं पहले उन बच्चों की नीड को एड्रेस कर देता हूं, फिर अपने टॉपिक पे आता हूं। बेटा आप मेरे बच्चा लोग ये प्लस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यहां अनअकैडमी पे। बत्रा 10 कोड के साथ में सब्सक्रिप्शन मॉडल में मिलता है। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे बेटा। अगर आप फाउंडेशन के हैं तो फाउंडेशन इंटरमीडिएट 24 महीने का आप ले सकते हैं बेटा। 18,900 रुपए में बत्रा सर के साथ में बेटा आपको पढ़ा करता है। और एक कॉम्बो भी आया हुआ बेटा, अगर आप 11th 12th के स्टूडेंट है तो बेटा वो कॉम्बो भी आप ले सकते हैं। 11th 12th फाउंडेशन इंटरमीडिएट 12 महीने और 24 महीने के साथ बत्रा 10 कोड के साथ बेटा आपको मिल सकता है ये। और एक बैच और लॉन्च किया बेटा आइकॉनिक करके हमने, जिसमें आपको स्पेशल पर्सनल कोच की भी हम आवश्यकता देते हैं बेटा। 12 और 24 महीने का ये मिल रहा है बेटा 42 और 64 के साथ में। तो बेटा क्या कह रहे हैं जरा बच्चा लोगों की मैं सुन लूं, ताकि फिर उसके बाद में मैं अपनी बात को रखूं बेटा। अश्मिता कह रही है ज्यादा अटेम्प्ट वाले सीए की ज्यादा वैल्यू नहीं होती, इज इट ट्रू सर? बेटा मैं सवाल को अभी लेने वाला हूं, आप जो कह रहे हैं इस पे भी मैं बात करूंगा। रोहित कुमार कह रहे हैं ज्यादा अटेम्प्ट वाले को सिलेक्शन नहीं होता है कंपनी में, ऐसा सुना है उन्होंने। वेरी गुड बेटा, बस मैं इन्हीं सवालों को जो कि इस समय स्टूडेंट के बीच में चल रहे हैं उन्हीं का जवाब देने के लिए और आपको बेटा इन सब की वस्तु स्थिति बताने के लिए ही आज इस वीडियो को लेके आया हूं बेटा अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। तो बेटा मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं बेटा, मैं आपको, तुषार गोयल भी कुछ कह रहे हैं सर बिल्कुल सही बताऊं तो मुझे बहुत सारे लोग मिले हैं जो बताते हैं कि सीए मत कर नहीं तो क्लियर हो रहा है, तो खुद सीए हैं। ओके, इशिका कह रही है सर बिग 4 पहुंचना है इसलिए पास होना जरूरी है फर्स्ट अटेम्प्ट में। एंजल शाह कह रही है सर क्या 4th अटेम्प्ट बाद भी टॉप 10 सीए फर्म में आर्टिकलशिप मिल सकती है? नव्य शर्मा कह रहे हैं मई 21 देना चाहिए या नवंबर 21 देना चाहिए? बहुत सारे सवाल है बेटा बच्चों के, बहुत सारे सवाल हैं। तो बेटा इन सारे सवालों के आपको जवाब दूंगा मैं, एक एक करके सारे जवाब दूंगा बेटा, मैं सारे जवाब दे रहा हूं बेटा, मैं एक एक करके, आपको चिंता न करें, आपको सारे जवाब मिलने वाले हैं बेटा। तो चलिए बेटा लौटते हैं अपन अपने आज के टॉपिक के ऊपर, अपन अपने टॉपिक के ऊपर लौटते हैं बेटा, जिसको आज अपन ने डिस्कस करना है। और आपके इन सारे सवालों को मैं साथ साथ लेता चला जाऊंगा बेटा, ठीक है। आज का हमारा बेटा ये क्वेश्चन है, आज का हमारा ये सवाल है, देख रहे हैं बेटा अपना सवाल क्या है आज का हमारा सवाल है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या बेटर करते हैं बेटा सीए में, ठीक है बेटा। मैं अगर आपसे दिल की बात कहूं तो बेटा मैं जरूर कहूंगा इसका जवाब हां में भी है और इसका जवाब बेटा ना में भी है। इसका जवाब हां में भी है और इसका जवाब ना में भी है। सर ये कौन सी बात हो गई, जवाब हां भी है और जवाब ना भी है? हां मेरे बच्चों, जवाब हां भी है और जवाब बेटा ना भी है। उसका कारण मैं आपको बता देता हूं बेटा। हमारे यहां बेटा जनरली जब भी आप बेटा सीए फ्रेटर्निटी के कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं बेटा, एक बात आप सबके दिमाग में सीनियर्स द्वारा या बेटा प्रिंसिपल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा या बेटा इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ड्स द्वारा डाल दी जाती है बेटा, बिग फोर बिग फोर बिग फोर। हम सब जानते हैं बेटा बिग फोर का मतलब हम क्या समझते हैं। बिग फोर का मतलब है बेटा केपीएमजी, बिग फोर का मतलब है डेलॉयट, बिग फोर का मतलब है अर्नेस्ट एंड यंग, बिग फोर का मतलब है बेटा हमारे यहां पे पीडब्ल्यूसी, प्राइस वाटर कूपर्स। तो बेटा मैं कहना चाह रहा हूं सभी लोग तो बेटा ज्वाइन नहीं कर सकते। देश भर में इतने सारे स्टूडेंट एग्जाम दिया करते हैं, क्या बेटा आपको लगता है ये 4 बड़ी जिनको बिग फोर कहा जाता है वो सभी को आर्टिकलशिप में ले पाएंगी? या बेटा क्या वो सभी को
ऑफर कर पाएंगे बेटा? आप सभी को अपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑफर कर पाएंगे? मुझे बेटा जरा इस बात का आप सब लोग जवाब दे दें, क्या यह संभव है मेरे बच्चों? क्या यह संभव है कि वो बेटा इन सब को कर पाए? जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं, क्या बेटा केपीएमजी, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी और बेटा अर्नेस्ट एंड यंग के पास इतने सारे ऑफर्स हैं कि आप सब बच्चों को क्या वो आर्टिकलशिप पे रख पाएंगे? या मुझे बताओ बेटा, क्या वो सारे लोगों को आपको जॉब दे पाएंगे? जरा पहले इस बात का जवाब दे दें। आपको बेटा मेरी बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी, मेरी बात आपको आनी समझ में शुरू हो जाएगी बेटा। जल्दी से मुझे बताएं इस बात का जवाब बेटा, जल्दी से मुझे इस बात का जवाब दे दे बेटा। पहले आप मुझे बात का जवाब देंगे तो मेरी इस चीज से बेटा आपके जवाबों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। राहुल मोदी कह रहे हैं सर मेरा तो कुछ भी नहीं क्लियर हुआ है। सभी बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर, पूरे हिंदुस्तान भर के सारे बच्चों को वो ऑफर नहीं कर सकते, सारे हिंदुस्तान भर के बच्चों को वो ऑफर नहीं कर सकते। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। बिग फोर जो होते हैं वो एक लिमिटेड नंबर के लोगों को ही आर्टिकलशिप दे पाएंगे। वो हमेशा सभी को बेटा न तो आर्टिकलशिप ऑफर कर पाएंगे और न ही जॉब ऑफर कर पाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, जितने बच्चे एग्जाम देते हैं उसमें से मुश्किल से बेटा 2 से 5% बच्चा ही इनको अप्रोच कर पाता है या ये बेटा उसको ऑफर करते हैं। तो बेटा ये 95% जो बाकी बच गया है इसका क्या होता है? क्या ये सब बिग फोर जाना चाहते थे, इन्हें मिल पाता है? बेटा इसका जवाब है नहीं मिल पाता है। लेकिन एक बेटा बना दिया गया है इंडस्ट्री में, सबको बिग फोर जाना है। लेकिन क्या बेटा बिग फोर वाले सभी को आर्टिकलशिप दे सकते हैं? क्या वो बेटा सभी को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं? इसका सीधा सा जवाब आपको भी समझ में आता है, मुझे भी समझ में आता है, बिल्कुल नहीं। अब यहीं से बात शुरू होती है बेटा, क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैटर करते हैं? बिल्कुल। अगर आप बिग फोर एस्पिरेंट है बेटा, आप चाहते हैं आपकी आर्टिकलशिप बिग फोर में होनी चाहिए, आप एस्पिरेंट है कि आपको बेटा इन बिग फोर में आगे एम्प्लॉयमेंट चाहिए या हिंदुस्तान की ये टॉप 10-20 फर्मों में ही नौकरी करनी है, तो मेरे बच्चों बिल्कुल आपका अटेम्प्ट मैटर करता है। क्योंकि कई बार ये कंपनियां अपने कैंपस इंटरव्यू में लिख देती हैं, हमें फर्स्ट टाइम पास हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट चाहिए, जिसने फर्स्ट टाइम में सीपीटी फाउंडेशन किया हो, जिसने फर्स्ट टाइम में इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप किया हो, जिसने फाइनल पहली बार में क्लियर किया हो। ये लिखती है बेटा, ये मेरा भी देखा हुआ, मेरे कई स्टूडेंट्स ने भी मुझे बताया है कि उनके पास जब ऑफर लेटर आया तो उनसे पूछा गया क्या आप फर्स्ट टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो बेटा आप अप्लाई करें वरना आप अप्लाई ना करें। तो नेचुरली ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप बिग फोर एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप टॉप फर्मों में जाना चाहते हैं तो आपके अटेम्प्ट मैटर करते हैं। यह बात बिल्कुल सही है बेटा, यह बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई बेटा शक और शुबा नहीं है। लेकिन क्या बेटा बिग फोर ही एंड ऑफ द वर्ल्ड है? क्या ये टॉप 10 और 20 फर्में जो भारत में या अब्रॉड कहीं काम कर रही है वही पूरी दुनिया है? बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। जैसे इस देश में अगर हम धनी व्यक्तियों की संख्या की बात करें तो बेटा टॉप 10 रिचेस्ट, टॉप 20 रिचेस्ट की बात कर ले तो बेटा अपन लिस्ट में नाम बता सकते हैं। लेकिन क्या उसके अलावा भारत में लोग नहीं रहते क्या बेटा? क्या वो अच्छा कमा नहीं रहे हैं? क्या वो अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे हैं क्या बेटा? तो ये एक आर्टिफिशियल दुनिया में जीना बेटा हम सबको छोड़ना पड़ेगा। इस आर्टिफिशियल दुनिया से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। हर व्यक्ति को अपनी काबिलियत पता होती है बेटा, हर व्यक्ति को अपनी काबिलियत पता होती है कि मैं वहां एस्पायर करूं या ना करूं बेटा। अगर आप जरूर उतनी मेहनत कर सकते हैं, पहली बार में निकाल सकते हैं और उतने एफर्ट्स डालते हैं तो बेटा जरूर आप बिग फोर के लिए, फर्स्ट टॉप 10 के लिए, फर्स्ट टॉप 20 के लिए एस्पायर करें बेटा। स्काई इज द लिमिट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा मैं बता दूं, ऑन एन एवरेज हमने देखा है स्टूडेंट बेटा मीडियोकर होते हैं कई जने,
पढ़ने में बेटा कई बार उतने एफर्ट्स भी नहीं डाला करते। और मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो लिया था, हमारे यहां बच्चा फेल क्यों हो जाता है बेटा, क्यों हमारे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट 10 या 20% ही आता है बेटा। उसके पीछे कारण यह है बेटा, हमारी प्लानिंग में कमी होती है। उसके पीछे कारण है बेटा, हम पढ़ते ही नहीं है, हम चीजों को टालने में बेटा माहिर हो जाया करते हैं, हम एन मौके पे पढ़ना चाहते हैं। कई बार हमारा मेंटर और टीचर जो हम चुनते हैं बेटा, सुनी सुनाई बातों से चुन लेते हैं और वो गलत चुन लेते हैं बेटा, उसके कारण भी कई अटेम्प्ट लग जाते हैं। जो खुद ही बेटा एक्सपर्ट नहीं है, आप उससे पढ़ रहे हैं, वो क्या आपको डिलीवर कर पाएगा बेटा। कई बार बेटा आर्टिकलशिप के साथ में आप जो टाइम बिताया करते हैं, उसके कारण कुछ पंगा हो जाता है और आप टाइम पे तैयारी नहीं कर पाते। इन सब स्थिति को देखते हुए मैं कहूंगा बेटा, हर स्टूडेंट उस बिग 4 को एस्पायर नहीं करता, लेकिन आपके लिए भी बेटा बहुत सारी संभावनाएं, आपके लिए भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसलिए बेटा मन निराश मत करिए। और बेटा यही मैंने अपने उस मित्र की बच्ची को बोला था जिसका नाम नित्या है बेटा, मैं डिक्लेयर कर रहा हूं उसका नाम आपके सामने। मैंने नित्या को भी यही समझाया, मैंने कहा बेटा बिग 4 इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये 4 कंपनियां या बेटा बिग 10 साथ और मान ले 20 मान ले, ये 24-25 कंपनियों से दुनिया खत्म नहीं हो रही मेरे बच्चों। दुनिया इससे बहुत बड़ी है, दुनिया इससे बहुत बड़ी है। फिर मैंने बेटा उसको एक एग्जाम्पल दिया। आपको पता है बेटा, आपके बत्रा सर, आपको अच्छे से पता है बेटा, आपके बत्रा सर पिछले 31 साल, अब तो बेटा 32nd ईयर मुझे शुरू हो गया बेटा पढ़ाते हुए, 31 साल हो गए बेटा मुझे पढ़ाते हुए। 62 सीए एग्जाम अटेम्प्ट हो गए। ये जनवरी वाला एग्जाम बेटा 63वां एग्जाम अटेम्प्ट है, और मई वाला 64वां होगा, नवंबर वाला 65वां एग्जाम अटेम्प्ट होगा, अगर बेटा मैं देख पाया इन सब चीजों को तो। और अब तक बेटा आपके बत्रा सर ने पिछले 31 साल 62 सी एग्जाम में सिंस 1989 से 2 लाख से ज्यादा बच्चा पढ़ा दिया, 200 से ज्यादा ऑल इंडिया रैंक आ गई बेटा, 75 से ज्यादा रैंक आ गई पोजीशन 1 2 3 की। जिन्होंने स्कोर किए बेटा 90 और 92 नंबर, हमारे पढ़ाए बेटा 20,000 से ज्यादा बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट, 800 से ज्यादा तो बत्रा सर के अपने शहर में काम करते जोधपुर, जिसको हम बेटा सीए की नगरी या सीए फैक्ट्री कहते हैं। और शायद इस इंडस्ट्री में आई एम द वेटरन वन, सबसे बेटा सीनियर भी हूं, और मैं गर्व के साथ कहता हूं, शायद बेटा मुझे नहीं मालूम और कितने ऐसे लोग होंगे, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसने बेटा 3 जनरेशन एक ही घर में 3 जनरेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स को पढ़ाया है बेटा। दादा को भी पढ़ाया, जो बेटा मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था 1989 में, तो मेरे से बड़ी उम्र के लोग पढ़ने आया करते थे बेटा मेरे से, तो दादा को भी पढ़ाया है, बेटे को भी पढ़ाया है, और रिसेंटली बेटा अभी पोतों को भी मैंने पढ़ाया है, और ये अभी कुछ समय पहले ही घटना हुई है मेरे साथ में। तो मैं अपने उस एक्सपीरियंस के साथ बेटा आप सब लोगों के साथ कहना चाहता हूं कि बेटा ये बिग 4 दुनिया का अंत नहीं है। अगर बिग 4 नहीं मिली तो दुनिया खत्म नहीं हो रही है बेटा। ये टॉप 10 और टॉप 20 दुनिया खत्म नहीं कर रही है बेटा। हिंदुस्तान के 10-20 व्यक्ति ही धनी व्यक्ति नहीं है, और भी कई व्यक्ति बेटा धनवान है, ठीक है, उस श्रेणी में हम नहीं आ पाते। बिल्कुल उसी तरीके से मेरे बच्चों, केवल अगर पहली बार में आप चार्टर्ड नहीं बन पाए तो दुनिया खत्म नहीं हो रही बेटा, दुनिया आपकी खत्म नहीं हो रही है। बिल्कुल चिंता मत करें, बिल्कुल चिंता मत करें आप। मैं आपको बता रहा हूं कई और तरीके जिनसे हम और भी बेटर कर सकते हैं बेटा। मैं हमेशा से एक ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति रहा हूं बेटा, मैं हमेशा आशावादी रहा हूं। जो कुछ भी होता है बढ़िया के लिए होता है, भले के लिए होता है बेटा, मेरा ऐसा मानना है। हर चीज में कहीं ना कहीं कोई अच्छाई छुपी हुई है। अगर आप इस बात को गौर करेंगे मेरे बच्चा लोगों, तो बेटा आपको किसी चीज से कभी अफसोस नहीं होगा। और मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा, मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपको रियल किस्सा बताने जा रहा हूं बेटा। मैं आपको जान के मेरे ख्याल से पता ही होगा, 2008 से 2014 के बीच में फ्रीक्वेंट फ्लायर था बेटा जेट एयरवेज का, और फेस टू फेस क्लासेस लेने के लिए हर शहर में जाया करता था। बत्रा सर ने आपके बेटा इन 2 लाख बच्चों में से कई बच्चों को फेस टू फेस उनके यहां पे जाके पढ़ाया हुआ है। तो बेटा मैं अहमदाबाद में पढ़ाया करता था, नवरंगपुरा में। मेरे मित्र हैं रमेश ठक्कर करके, पैप्स एजुकेशन बेटा इंस्टीट्यूट, उनकी इंस्टीट्यूट का नाम है। सीए फाइनल पढ़ाता था बेटा मैं उनके पास में, सब्जेक्ट का नाम था बेटा इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल ऑडिट। कई सारे बच्चों में से बेटा 2 बच्चे थोड़े मेरे ज्यादा करीब आ गए। हर क्लास में ऐसा होता है कि कुछ बच्चे आपके फेवरेट बन जाते हैं अपने कार्यकलापों की वजह से, अपने नॉलेज की वजह से, अपनी शरारतों की वजह से, अपनी बातों की वजह से। उनमें से एक का नाम, मैं रियल स्टोरी सुना रहा हूं बेटा, एक का नाम था नीरज छाजेड़ बेटा। वो पाली का, हमारे जोधपुर के पास पाली का रहने वाला था, पर वो अहमदाबाद में रह के पढ़ाई कर रहा था। और दूसरा था बेटा विनीत मेहता,
जो बेटा अहमदाबाद में रहता था, लेकिन उसके पेरेंट्स कभी जोधपुर सरदारपुरा में बेटा रहा करते थे। ये दोनों बच्चे चूंकि मारवाड़ी थे और मैं भी मारवाड़ से बिलोंग करता हूं, तो मेरे ज्यादा नजदीक आ गए। मैंने उनको पढ़ाया, और जब मैं उनको पढ़ा रहा था तभी बेटा उनके नॉलेज को देखते हुए और मेरी जो तैयारी मैंने उनके साथ की थी, मुझे लग गया बेटा इनमें से दोनों के दोनों लोग रैंक लेके आएंगे। और जब बेटा उनका रिजल्ट आया तो बेटा अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशन, जो नीरज छाजेड़ था बेटा, पाली का लड़का, ही गॉट 48th पोजीशन रैंक की बेटा आई। लेकिन विनीत मेहता की बेटा रैंक नहीं आ पाई, किसी कारण से उसकी तैयारियों में या उसके प्रेजेंटेशन में कोई कमी रहेगी। लेकिन कुछ समय बाद दोनों के फोन मेरे को आए बेटा कि उन्होंने एक ही जगह अप्लाई किया था, आईसीआईसीआई बैंक की तरफ बेटा। और आईसीआईसीआई बैंक में जब इंटरव्यू हुआ बेटा, नीरज छाजेड़ जिसके बेटा 48th रैंक थी, जिसकी पोजीशन थी बेटा, उसको पैकेज मिला 4.5 लाख रुपए का। मैं ये बात बता रहा हूं आज से 10 साल पुरानी बेटा, 10 साल पुरानी बात बता रहा हूं बेटा, मैं 10 साल पुरानी बात बता रहा हूं। जिस सब्जेक्ट का नाम एसएडीपी, सिस्टम एनालिसिस एंड डेटा प्रोसेसिंग होता था, बाद में इसका हुआ बेटा। और विनीत मेहता जिसको बेटा रैंक नहीं आई थी, लेकिन उसके पास में ईआरपी सॉफ्टवेयर पे सैप के ऊपर काम करने का अनुभव था, तो बेटा आईसीआईसीआई बैंक ने उसकी रैंक ना होते हुए भी, उसकी पोजीशन ना होते हुए भी, उसका कार्य अनुभव देखते हुए उसे 6 लाख रुपए का पैकेज दिया, जबकि रैंक वाले को 4.5 लाख रुपए का पैकेज दिया। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा आपको, अगर आप पहले अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, दुनिया खत्म नहीं हो रही हमारी। एक अटेम्प्ट लग रहा है, 2 लग रहा है, 3 लग रहा है, ज्यादा भी लगते हैं बेटा, मैंने कई लोगों को देखा है, लेकिन अपने को हिम्मत नहीं हारनी है बेटा। मैं आपको बता रहा हूं, अपने में आप स्किल्स डेवलप करें, अपने में आप स्किल्स डेवलप करें, अपने में एक्सपीरियंस डेवलप करें, आर्टिकलशिप के दौरान जम के काम करें, और फिर बेटा जब इंटरव्यू होता है तो बेटा बत्रा सर खुद एम्प्लॉयर हैं, बत्रा सर खुद कई इंटरव्यू बोर्ड में बैठा करते हैं। मैं आपको बेटा ईमानदारी से बता सकता हूं बेटा, जब हम लोग 2 लोगों को एक साथ देखते हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट का सीए है, नेचुरली उसके प्रति हमारे मन में एक बात आती है कि यह होशियार लड़का रहा होगा, जरूर इसने अच्छी तैयारी की होगी किसी दूसरे के मुकाबले। लेकिन जब हम किसी दूसरे बच्चे को देखते हैं जिसके एक से ज्यादा अटेम्प्ट लग गए होते हैं, मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूं, और यह मेरी पर्सनल विशेषता है बेटा, मैं बता रहा हूं आपको, मैं दोनों को कभी भी केवल एजुकेशन बैकग्राउंड पे नहीं तोलता हूं। मैं जितनी भी जगह इंटरव्यू बोर्ड में बैठा हूं बेटा, मैंने कभी भी बच्चों को, चाहे साइंस बैकग्राउंड से मैं उस इंटरव्यू बोर्ड में बैठा हूं, आपके बत्रा सर खुद बेटा सभी टाइप के काम करते हैं बेटा। साइंस वालों के जो होते हैं उनके भी इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर हैं, कॉमर्स वाले जो होते हैं बेटा कई कंपनियों के उनके भी हैं, कई बेटा जो मैनेजमेंट के हैं उनके भी हैं। मैं बता रहा हूं, मैं कभी एजुकेशन के बैकग्राउंड पे किसी व्यक्ति को सेलेक्ट नहीं करता बेटा, मैं देखता हूं अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन और क्या बेटा उसमें खास है, क्या वो अपने आप को बेटर प्रेजेंट कर पाता है क्लाइंट के सामने, क्या बेटा उसमें सॉफ्ट स्किल कम्युनिकेशन की अच्छी है, क्या बेटा वो अपने डॉक्यूमेंटेशन में दूसरों के मुकाबले बेटर है, क्या उसको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज किसी दूसरे से अच्छी है। अगर आप बेटा फर्स्ट टाइम में निकले हैं, बहुत अच्छी बात है, आप होशियार बच्चे हैं, आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, उससे हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर मैं एक बच्चे को देखता हूं जिसने 2 या 3 अटेम्प्ट लगाए, उसके पास आपसे ज्यादा बढ़िया सॉफ्ट स्किल्स हैं, वो कम्युनिकेशन में आपसे अच्छा है, उसका डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा बढ़िया है, उसने आर्टिकलशिप के दौरान जो एक्सपीरियंस किया वो आपके पास नहीं है, तो बेटा मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस और इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं बेटा, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाले के सामने भी मैं तरजीह दूंगा बेटा, इंपॉर्टेंस दूंगा उस बच्चे को जिसके पास 2 या 3 अटेम्प्ट के बाद भी ज्यादा एक्सपीरियंस पाया गया काम का, जिसकी आर्टिकलशिप बेटर हुई है, जिसकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी है, जो अपने आप को डॉक्यूमेंट बढ़िया से कर सकता है, जो क्लाइंट फेसिंग अच्छा पाया जाएगा। तो बेटा अटेम्प्ट लग जाना ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस अटेम्प्ट लग जाने के बाद हम अपने आप में क्या विकसित करें कि बेटा अगर हम फर्स्ट टाइम अटेम्प्टर के सामने भी खड़े हो तो बेटा हमारा उससे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दिखना चाहिए इंटरव्यू में। हम ग्रुप डिस्कशन में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें, किसी एक सब्जेक्ट में, टैक्सेशन में, ऑडिट में, अकाउंट्स में आपका नॉलेज गजब का होना चाहिए जिसमें आप किसी को भी पछाड़ सके। बेटा अगर आपने ये विकसित कर दिया, टेक माय वर्ड, बत्रा सर का बेटा पिछले 31-32 साल का एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री का, इससे सीनियर एक्सपीरियंस कोई आपको दे नहीं सकता बेटा। मैं कहता हूं आपको दावे के साथ में, आपको बेटा उस फर्स्ट टाइम अटेम्प्टर के ऊपर भी एज मिल सकती है, बशर्ते आप
आप में उसके मुकाबले कुछ खास होना चाहिए, वरना उसका पलड़ा आपसे भारी जरूर है। फर्स्ट हिट में बेटा नजर हमारी उसी पे जाया करती है, लेकिन अगर आपने 2 या 3 अटेम्प्ट लगने के बाद भी अपनी सॉफ्ट स्किल में सुधार किया, अपनी प्रेजेंटेशन तरीकों में बेटर काम किया, तो मेरी बात मान के चलो बेटा, बत्रा सर जैसे एम्प्लॉयर हर जगह होते हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है बेटा कि आप फर्स्ट टाइम में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आए हैं या आपने 2 या 3 अटेम्प्ट लगाए हैं। अल्टीमेटली दोनों ही चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। बिग 4 की नजर में 2 अलग अलग एंटिटी मानी जाती है, ये टॉप 10 और टॉप 20 की नजर में अलग अलग हो सकते हैं, पर एक आम एम्प्लॉयर के लिए या एक अच्छे एम्प्लॉयर के लिए बेटा दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। और एक खास बात बता दूं बेटा, यह केवल पहली जॉब के लिए ही हो सकता है, ये केवल पहले एम्प्लॉयमेंट के लिए हो सकता है। एक बार आप वो एम्प्लॉयमेंट कर लेंगे मेरे बच्चा लोग, तो उसके बाद दोबारा कोई पूछता नहीं है आपको कितने अटेम्प्ट लगे, उसके बाद तो आपका काम पूछा जाता है, उसके बाद तो आपका एक्सपीरियंस पूछा जाता है। तो मेरे बच्चों, अटेम्प्ट कितने लगे हैं ये कुछ समय के लिए बिग 4 के लिए, टॉप 10 के लिए, टॉप 20 के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन ऐसी परसेंटेज मात्रा 2-5% ये बेटा देश में 95% लोग वो हैं जो आपकी स्किल के ऊपर, आपकी प्रेजेंटेशन क्वालिटी के ऊपर, आपके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, आपके सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर, आपकी बाकी चीजों को देखकर बेटा आपको एम्प्लॉयमेंट देते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है आप फर्स्ट टाइम में क्लियर हुए हैं या आपको बेटा 2 या 3 अटेम्प्ट लगे हैं। इसलिए मन से यह डर बिल्कुल निकाल दें। हमारा क्या होगा बेटा, आपका बहुत अच्छा होगा अगर आपने अटेम्प्ट लगने के बावजूद अपनी स्किल्स में बढ़ोतरी की है। बिना स्किल के तो बेटा कुछ नहीं होगा। अगर बेटा ऐसा हो जाए एक फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बना और एक को 3 या 4 में बनाए, लेकिन आपके पास एडिशनली कुछ नहीं है, तो फिर बेटा आपको कुछ भी एडवांटेज मिलने वाली नहीं है। यह भी एक फैक्ट है बेटा। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा, अगर आपने अपनी उसको स्ट्रेंथ बनाया कि मुझे 1 या 2 साल भले ही लग गए बेटा अटेम्प्ट के कारण, लेकिन मैंने आर्टिकलशिप में जो काम किया है, जो मुझे प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिला है, वो तो उस फर्स्ट अटेम्प्टर से मेरे पास ज्यादा है, मेरे पास जो सॉफ्ट स्किल्स है वो उससे बेटर है, तो बेटा इंटरव्यू में आप उससे बेटर मार्क्स ले जा सकते हैं, आप अपने आप को बेटर प्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए बेटा इस बात को समझ के चले, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लग जाना आपके हाथ में नहीं है। कोई भी नहीं चाहता बेटा कि 2 या 3 अटेम्प्ट उसे लगे, 4 अटेम्प्ट लगे, 5 लगे, 6 लगे। हर आदमी चाहता है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। बहुत अच्छी बात बेटा अगर आप हो जाते हैं तो, लेकिन अगर नहीं हो पाते तो दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। दुनिया खत्म नहीं हो रही मेरे बच्चों, दुनिया इसके बाद भी है। हम इसमें अपनी स्किल्स को और डेवलप करेंगे, अपने आप को बेटर बनाएंगे और बेटा अपने को इतना बेटर पेश करेंगे कि जब इंटरव्यू हो जाए तो बेटा हमारे को एक एज मिलनी चाहिए। इस अगर विश्वास के साथ आप इंटरव्यू में जाएंगे तो बेटा कोई दो राय नहीं है कि आपको भी उसके बराबर के नजरिए से देखा जाएगा और कई बार एक्सपीरियंस के नजरिए से आपको बेटर तरीके से देखा जाएगा। मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो बेटा आप चैट बॉक्स में मुझे लिख के दिखा सकते हैं आप क्या कहना चाहते हैं बेटा इसके बारे में, जल्दी से मुझे बताएं बेटा। अमन शर्मा हेलो, इशिका कह रही है, बालाजी क्या कह रहे हैं, वैसे तो पैसा प्रैक्टिस में ही ज्यादा है, वहां आपका पूरा मेहनत का फल मिलता है, आपके एम्प्लॉयर को नहीं। बिल्कुल ठीक कहा बेटा। अमन कह रहे हैं सर मेरा ग्रुप 1 का एग्जाम आज हो गया है, तो आप ग्रुप 2 की तैयारी शुरू करें बेटा अनअकैडमी के साथ में, हमारे साथ में जुड़ जाएं हमारे साथ। हरीश पटेल कह रहे हैं मेरी आर्टिकलशिप पूरी हो गई है, पार्ट टाइम इतना अर्न कर रहा हूं। बहुत अच्छा है बेटा। इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के सब्जेक्ट के टीचर्स बताइए बेटा, आप अनअकैडमी पे आ जाएं बेटा, सारे टीचर्स आपको मिल जाएंगे यहां पे, ठीक है। एडवांस अकाउंट हमारे यहाँ तेजस सर और धीरज रिणवा सर पढ़ाते हैं, ठीक है। ऑडिट हमारे यहाँ जयेश सर और मोहित अग्रवाल सर पढ़ाते हैं बेटा। बत्रा सर मैं पढ़ाता हूं आपको, ये FM पढ़ाते रवि सौख्या सर, ईशान गुप्ता सर और स्वाति मैम, ठीक है। बालाजी कह रहे हैं मैंने 3 फॉर्म इसलिए चेंज किया क्योंकि बड़े फॉर्म में मुझसे एक ही काम कराया जाता था, स्मॉल फॉर्म में ज्यादा सीखने को मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा बेटा। अश्मिता कह रही है सर बहुत सारे स्टूडेंट अटेम्प्ट
बचाने के लिए एग्जाम डिले करते हैं, फाउंडेशन के बाद 9 मंथ की जगह 1.5 साल बाद एग्जाम देते हैं, सर इनका ये डिले एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल बेटा, आपका एग्जाम अटेम्प्ट तभी काउंट किया जाएगा जब आप एग्जाम देंगे बेटा, फाइनल को छोड़ के। फाइनल में अगर आपने डिले किया तो अटेम्प्ट काउंट कर लेंगे, बाकी फाउंडेशन के लेवल पे, इंटर के लेवल पे जब आप एग्जाम अपीयर करते हैं तभी आपका अटेम्प्ट माना जाता है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अमन कह रहा है मैं अनअकैडमी प्लस लिए हुए हूं, तो बस फिर कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, आप बत्रा सर से जुड़ जाए, हम आपको सब गाइड कर देंगे बेटा। आप हमारी क्लास में कल आ जाना 2:15 बजे, हम सब गाइड कर देंगे बेटा आपको, 2:15 बजे आ जाना आप, ठीक है। अच्छा, और कौन क्या कह रहा है बेटा, जरा मैं एक बार चैट बॉक्स देख लूं ताकि उसके हिसाब से इस डिस्कशन को और आगे ले जाया जा सके, ठीक है। एंजल पूछ रही है 4th अटेम्प्ट के बाद भी टॉप 10 सीए फर्म आर्टिकलशिप मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती बेटा, नहीं मिल सकती, ठीक है। और कौन क्या कह रहा है? कल्पना कह रही है सर कैन ए स्टूडेंट स्कोर ए रैंक इवन इट इज ऑफ 3rd अटेम्प्ट? बिल्कुल बेटा, अगर वो पूरे पेपर एक साथ दे रहा है, दोनों ग्रुप एक साथ दे रहा है तभी रैंक बनती है, एक एक ग्रुप करके देंगे तो रैंक नहीं बनती बेटा। 3rd अटेम्प्ट हो, 4th अटेम्प्ट हो, 10th अटेम्प्ट हो, अगर आप एक साथ सारे ग्रुप के पेपर्स दे रहे हैं, बोथ ग्रुप के, रैंक बेटा तब भी आती है, इसका अटेम्प्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो इसका जवाब तो बालाजी ने दे दिया कि आई हुई है बेटा, एक इसके तो एग्जाम्पल में ही है। बालाजी कह रहे हैं जितना हो सके टेस्ट पेपर सॉल्व करिए, ठीक है, बिल्कुल, प्रैक्टिस मेक्स एवरीबडी परफेक्ट, बिल्कुल। ऋतिक कह रहा है सर आई रजिस्टर्ड फॉर एन एग्जाम बट डिडंट अपीयर फॉर एन एग्जाम बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यू। तो कुछ नहीं होगा बेटा, उसका फाइनल में ऐसा काउंट होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्लियर है सभी को? अमेजिंग हैंड्स कह रहे मैं 11th में हूं, हमें गाइड करिए बेटा। हम गाइडेंस के लिए बेटा अनअकैडमी ज्वाइन करवा देते हैं, 11th और 12th हमारे साथ कर लो बेटा प्लस में, ठीक है। उसके लिए कॉम्बो प्लान आ गया, हम सब गाइड कर देंगे आपको। अमन शर्मा कल 2:15 बजे बेटा अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे आ जाना आप, यूट्यूब पर। अच्छा पंकज है ना, अरे मॉनिटर बेटा तू संभाल जरा चैट बॉक्स को, तो मैं आगे की बात करूं जरा। चैट बॉक्स पे अब आप संभाल लो बेटा, आप जवाब देते रहो सारे बच्चों को, मुझे जहां जहां एड्रेस करना होगा आई विल एड्रेस देम, ठीक है। बाकी के जवाब आप देते रहे, मेरे क्लासेस के टाइम के बारे में और अनअकैडमी के बारे में बेटा आप बता दें इनको। पंकज अजगांवकर हमारे बेटा क्लास का मॉनिटर है, ये एक्सपीरियंस्ड है बेटा, अनअकैडमी से इसको बहुत कुछ मिला है, ये आपको बताता जाएगा। राधे मोदी कह रहे हैं नॉट एबल टू क्लियर एनी ग्रुप प्लीज गाइड। बेटा कल 2:15 बजे आ जाना क्लास में, गाइड कर देंगे आपको। लक्ष्मण कुमार कह रहे हैं ईएसएसएम और कितना एमसीक्यू सीरीज होगा? अभी तो बेटा 2-1 दिन और लेंगे, फिर 1 तारीख से बंद कर देंगे आपके एग्जाम जब शुरू हो जाएंगे तो। फाउंडेशन हो गया तो आगे बेटा इंटरमीडिएट के लिए आ जाओ हमारे पास अनअकैडमी में। यश कह रहा है सर अटेम्प्ट के ऊपर एक सीए की कैपेबिलिटीज जज नहीं होती है? बिल्कुल जज होती है बेटा, बिल्कुल जज होती है। चलिए अब बेटा एक अदर पर्सपेक्टिव मैं आपके सामने खोल रहा हूं, मैं एक दूसरा पर्सपेक्टिव बेटा आपके सामने खोल रहा हूं, जरा इस बात को भी सुनिएगा, जरा इस बात को भी सुनिएगा बेटा। यू बिकेम सीए बेटा, आप सीए बन जाते हैं तो आपके सामने मेरे बच्चा लोगों, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है बेटा। पहला ऑप्शन आपके पास क्या है बेटा? फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है कि बेटा आप करेंगे, आप क्या करेंगे बेटा? ऑप्शन नंबर 1 आपके पास क्या है? ऑप्शन नंबर 1 आपके पास है कि आप कहीं जॉब करेंगे। सेकंड ऑप्शन है आपके पास में आप अपना ऑफिस सेटअप करेंगे बेटा और आप लोगों को फैसिलिटेट करेंगे। तीसरा है बेटा आप दोनों में से कुछ नहीं करेंगे, घर का बिजनेस है या अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगे। ये 3 ऑप्शन बेटा आपके सामने आते हैं आफ्टर बिकमिंग सीए। सीए बनने के बाद आप सब बच्चों के सामने 3 ऑप्शन होंगे बेटा।
पहला ऑप्शन जो मैक्सिमम लोग पसंद करते हैं बेटा, जॉब करेंगे। ठीक है, मन में इच्छा तो सबके है कि हमें बिग फोर में ही जाना है, लेकिन मैंने जैसा बता दिया बेटा, बिग फोर की भी अपनी लिमिटेशन है। आप बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, मैं तो कहूं फर्स्ट अटेम्प्ट के ही हो आप, लेकिन अगर 50 लोग एक साथ फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हमारे पास बिग फोर में पहुंचे और जॉब ओपनिंग 4 ही है, तो क्या हम 50 को ही नौकरी दे देंगे? क्या देंगे? तो फिर भी हम 4 को ही बेटा, उसमें से भी 46 लोग जो है, उसमें से भी जो 46 लोग है, क्या बेटा वो हमारे यहां नौकरी कर पाएंगे? क्या वो भी नौकरी नहीं कर पाएंगे मेरे बच्चा लोग। तो बेटा फर्स्ट अटेम्प्टर का भी फायदा क्या, जब बेटा उनको भी जॉब नहीं ऑफर हो पा रही, तो बेटा एक एवरेज स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम में नहीं निकलता है, 1, 2 या 3 अटेम्प्ट लगते हैं, उसको बिग फोर का एस्पिरेशन नहीं होना चाहिए बेटा। दुनिया एंड नहीं है बिग फोर, ये बिग फोर दुनिया का एंड नहीं है बेटा, है ना। इसके अलावा भी दुनिया बहुत है, टॉप 10 टॉप 20 के अलावा भी दुनिया बहुत है बेटा। हिंदुस्तान में 10-20 धनी व्यक्तियों के अलावा भी धनी बहुत है बेटा, इसलिए ये दिमाग में मत लाओ क्या आपको इतने अटेम्प्ट लग गए तो क्या होगा। मैं बता रहा हूं बेटा, अगर आप जॉब करना चाहते हो तो जैसा मैंने बताया बेटा आपको, केवल 5% जो है, केवल 5% लोग जो होंगे वो बिग फोर में जाएंगे बेटा, बिग फोर में जाएंगे। बाकी 95% के लिए अटेम्प्ट मैटर नहीं करते, अटेम्प्ट मैटर नहीं करते, अटेम्प्ट मैटर नहीं करते। सर फिर क्या करते हैं बेटा? आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन, क्लाइंट के साथ डीलिंग, इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन, सब्जेक्ट की एक्सपर्टाइज। तो बेटा अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आपके लिए अटेम्प्ट की बात मतलब ही नहीं रखती। आप फर्स्ट टाइमर हो, आप बिग फोर में जाएंगे, लेकिन बेटा सब लोग तो नहीं जा पाते ना, तो मैक्सिमम लोग इस सेकंड कैटेगरी में आते हैं। उनके लिए मैं कह रहा हूं बेटा अटेम्प्ट मैटर नहीं करते। आपको मैटर नहीं करने के लिए करना क्या होगा, आपको अपने में सॉफ्ट स्किल डेवलप करनी होगी, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन अच्छा होना चाहिए, क्लाइंट से डील करने का तरीका होना चाहिए, सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। अगर बेटा ये आपने अपने में डेवलप कर दिया तो अटेम्प्ट कितने लगे हों इससे हमें एज ए एम्प्लॉयर कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए वो बंदा ज्यादा काम का है जिसको बेटा सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छा होता है, जो मेरे लिए इमीडिएटली काम कर सकता है। ठीक है, मैं बेटा अपने बारे में बता दूं, आपके बत्रा सर बेटा डाइवर्सिफाइड फील्ड में, शायद क्लास पढ़ते हुए जो मेरे से बच्चे पढ़ते हैं, पंकज जैसे मुझे जानता है बेटा, पंकज अच्छे से मेरे बारे में जानता है। आपके बत्रा सर बेटा साइंस बैकग्राउंड से, लेकिन पढ़ा रहे कॉमर्स की फील्ड में, ये असंभव बात बेटा, है ना। खुद बेटा साइंस के बैकग्राउंड से लेकिन पढ़ा बेटा कॉमर्स को रहे बेटा पिछले 31-32 सालों से, आप देखो बेटा। अच्छा फिर मैं अपने यहां बेटा खुद की एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी चलाता हूं जिसमें मेरे पास करीब 40 एम्प्लॉय है बेटा। मैं जब भी किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर को जो इंजीनियरिंग कॉलेज से मेरे यहां बी या बीटेक करके आता है या एमसीए करके आता है बेटा, उसको जब एम्प्लॉयमेंट पे रखता हूं बेटा, मैं भी उसी क्राइटेरिया पे हूं जिस क्राइटेरिया पे आप सोच रहे हैं बेटा। मैं किसी को उसकी डिग्री और उसकी परसेंटेज देख के कभी जॉब नहीं देता बेटा, मैं देखता हूं उसका प्रोग्रामिंग का, कोडिंग का अनुभव कितना है, क्या वो इमीडिएटली मेरे लिए एम्प्लॉयबल है, क्या वो मेरे लिए इमीडिएटली काम कर पाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से चाहे केपीएमजी हो, डेलॉयट हो, अर्नेस्ट एंड यंग हो या बेटा कोई और फर्म हो, टॉप 10 टॉप 20 के बाद की हो, पहले तो वो यही देखेंगे ना बेटा कि आप रैंकर हो तो वो बेटा आपके लिए, कंपनी के लिए उसका क्या फायदा है बेटा। कंपनी के लिए आप इमीडिएटली काम के लायक हो या नहीं हो, अगर आप रैंकर होने के बाद भी कंपनी के लिए इमीडिएटली एम्प्लॉयबल नहीं हो तो आपको बाहर का रास्ता दिखाने में भी देर नहीं की जाएगी। इसलिए आप एम्प्लॉयबल बने, अपनी स्किल्स को विकसित करें, सॉफ्ट स्किल्स और बाकी स्किल्स को आप डेवलप करें बेटा, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं आती। 2 अटेम्प्ट लगे, 3 अटेम्प्ट लगे, 4 अटेम्प्ट लगे, वो आपके हाथ में नहीं है, आप बेटा मेहनत कर सकते हैं। उसके बाद बेटा ये जरूर आज नहीं तो कल कामयाबी चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री की आपको मिलनी तय है। तो मैं कह रहा था बेटा 95% लोग जब इस कैटेगरी में आते हैं तो इतना मतलब और मायने नहीं रखता बेटा कि हम कितने अटेम्प्ट के बाद लगे। और जैसा मैंने कहा, अगर आपने अपनी पहली जॉब कर ली आफ्टर फर्स्ट जॉब, ठीक है, कोई नहीं पूछता बेटा आपके अटेम्प्ट कितने लगे, उसके बाद तो पूछा जाता है आपका एक्सपीरियंस कितना है,
आपको काम कितना आता है, आपने पहली जॉब कहां की, आपने वो जॉब क्यों छोड़ी, आप क्लाइंट को कैसे डील करते हैं, उसके बाद तो बात ये रह जाती है बेटा केवल पहली बार के लिए ये मायने रखता है, उसके बाद ये मायने बिल्कुल नहीं रखता है, उसके बाद ये मायने बिल्कुल नहीं रखता है बेटा। चलो ये तो आप पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो आता है बेटा आप अपना ऑफिस सेटअप करते हैं, तो बेटा कभी क्लाइंट आके आपसे नहीं पूछता है कि आप फर्स्ट टाइम में चार्टर्ड अकाउंटेंट बने या आपको 3 4 5 6 अटेम्प्ट लगे, या वो आपसे आके सर्टिफिकेट मांगता है, बताओ आप फर्स्ट टाइम के सीए हो तो मैं आपको फाइल देता हूं मेरा काम करने के लिए, वरना मैं आपको काम नहीं देता। कोई क्लाइंट आके कभी नहीं पूछता है आपसे आप फर्स्ट टाइम के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या आपको मल्टीपल अटेम्प्ट लगे हैं। वो तो देखता है ये आदमी मेरे लिए काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसकी फीस कितनी है, इसकी कंसल्टेंसी चार्जेस कितने हैं, उससे वो आपको जज करता है। उसको इससे कोई मतलब नहीं है आप रैंक होल्डर हो, आप फर्स्ट टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या आपको 10 साल लगे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेटा अगर आप जॉब वाली कैटेगरी में नहीं जाना चाहते, अगर आप जॉब वाली कैटेगरी में नहीं जाना चाहते, अगर आप ऑफिस डालना चाहते हैं, तो बेटा अटेम्प्ट के बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि ये कोई मायने नहीं रखता। जिस दिन आप अपना ऑफिस सेटअप करेंगे क्लाइंट आके कभी नहीं पूछेगा कभी नहीं पूछेगा आपसे कि क्या आप पहली बार में बने हैं, आप रैंक होल्डर है तो मैं आपको अपना काम दूं, या आप कितनी बार में बने। बेटा वो तो अपना काम आपसे करवाना चाहता है, कंसल्टेंसी फीस आपकी क्या है, अगर उसे ठीक लगेगा तो आपसे काम करवाएगा, वरना वो किसी दूसरे के पास चले जाएगा। तो इस सेकंड ऑप्शन में अटेम्प्ट मैटर नहीं करते, यहां पे अटेम्प्ट मैटर नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद घर परिवार का बिजनेस भी तो कर सकते हैं, रोक लगाई हुई है क्या हमारी इंस्टीट्यूट ने कि चार्टर्ड बनने के बाद आपको जॉब ही करनी पड़ेगी या आपको ऑफिस ही लगाना पड़ेगा? आपके हिंदुस्तान में बेटा कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो बेटा न तो जॉब कर रहे हैं ना अपना ऑफिस डाला है, वो बेटा अपने दूसरे फील्ड में काम कर रहे हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बेटा कैरेक्टर आता है पोपटलाल, ही इज क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटा, लेकिन वो एक्टिंग का काम कर रहा है बेटा, बॉलीवुड में बैठा है। इसी तरीके से एक सेलिब्रिटी डायरेक्टर है बेटा, बैंडिट क्वीन जिन्होंने बनाई थी, बैंडिट क्वीन शेखर कपूर, ही इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटा, ही इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन कभी बेटा ऑफिस नहीं डाला, कभी किसी के सर्विस नहीं की। वो तो फिल्मों में आर्ट और डायरेक्शन का काम करना चाहते थे, वही उनको पसंद आया। हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेटा मैं उनको अच्छा इन्वेस्टर मानता हूं, राकेश झुनझुनवाला, ये बेटा बहुत बढ़िया इन्वेस्टर है और बेटा गाइड और मेंटोर भी हैं, लेकिन बेटा इन्होंने कभी ऑफिस नहीं डाला। ये बेटा इन्वेस्टमेंट की तरफ मुड़ गए और बेटा शेयर मार्केट में इन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया। राकेश झुनझुनवाला कभी जॉब नहीं की बेटा, कभी ऑफिस नहीं डाला, अपना बिजनेस ही करते चले गए बेटा। इस समय भारत सरकार में रेल मंत्री है बेटा पीयूष गोयल, रेल मंत्री है पीयूष गोयल, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, पॉलिटिक्स में रुचि थी, पिताजी बीजेपी से जुड़े हुए थे, इनको भी आगे काम करने का मौका मिला और आज देखो बेटा भारतीय रेल का कायाकल्प कर दिया बेटा इन्होंने। तो बेटा आप बिजनेस भी कर सकते हैं, कोई और भी फील्ड कर सकते हैं। क्या कभी किसी ने आके पूछा पीयूष गोयल साहब से आप कितने बार में चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, आप कितनी बार फेल हुए? कोई पूछता है क्या? शेखर कपूर से कोई पूछता है क्या? क्या किसी सक्सेसफुल आदमी से यह पूछा जाता है क्या आप पहले कितनी बार फेल हुए? जब तक वो बेटा अपनी फेलियर की कहानी दुनिया को नहीं बता दे, हमें तो लगता है यह आदमी जिंदगी भर से जब से बड़ा हुआ है तब से सक्सेसफुल ही रहा है बेटा। ये कोई नहीं जानता उसके पीछे की कहानी क्या है, हम तो केवल उसकी सक्सेस को देखते हैं। तो शेखर कपूर से किसी ने नहीं पूछा, राकेश झुनझुनवाला से किसी ने नहीं पूछा, पोपटलाल से किसी ने नहीं पूछा कि आप कितनी बार के सीए अटेम्प्ट के बेटा बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। तो अगर आप अपना प्रोफेशन छोड़ अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो बेटा अटेम्प्ट आपके लिए कोई मैटर नहीं करते हैं। क्या मेरी बात आप लोगों को कुछ समझ में आ रही है बेटा? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है बेटा? केवल एक जगह मैटर करता है, आपके मन में दिमाग में कीड़ा घुस गया है, मुझे बिग फोर में जाना है, तो बेटा हर चीज मैटर करती है, लेकिन आपको यह कीड़ा भी थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। अगर बेटा आपको लगता है यह आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं बेटा, काबिलियत हमको सबको अपने बारे में पता होती है बेटा, हम कितना ही कह ले है ना। सीए स्टूडेंट को बेटा बत्रा सर ने जितना अच्छे से जाना है शायद ही कोई जान पाएगा, इवन आपके मां बाप नहीं जान पाएंगे बेटा। शुरू में जोश बहुत होता है,
जब हम बेटा 11 12th करके आते हैं ना, तो वो सीजीपीए का झंडा उठाया होता है हमने, 9 सीजीपीए, 9.5 सीजीपीए। लेकिन जैसे ही बेटा अपन फाउंडेशन का एग्जाम देते हैं तो बेटा मालूम पड़ता है 100 बच्चा अपीयर हुआ था और बेटा 20 से 30 बच्चा ही पास हुआ, 80 बच्चा तो फाउंडेशन में फेल। झटका लगता है, अरे मेरा तो 9 सीजीपी आता था, ये क्या हो गया, फाउंडेशन में फेल। वहीं 2-3 अटेम्प्ट लग गए बेटा अपने को। फिर उसके बाद इंटर में आया, बड़ा जोश होता है, 2 ग्रुप दूंगा, तैयारी करना शुरू करता है बेटा। और आप बेटा बुरा मत मानना अगर मैं ये कह दूं, आप जो बेटा जनवरी ऑप्ट आउट स्कीम में बच्चे जा रहे हो बेटा, तैयारी तो आप मई के अटेम्प्ट की कर रहे थे, वो तो भारत में कोविड आ गया और सरकार ने बेटा बंद कर दिया सब कुछ। वरना अगर मई के अटेम्प्ट हो गए होते तो क्या आप मई में एग्जाम नहीं दे पाते क्या बेटा? मुझे इस बात का सबसे बड़ा बेटा गुस्सा आता है जब बच्चा मुझे अब जनवरी में आके कहता है, जिसने मई में एग्जाम नहीं दिया, जिसने मई में एग्जाम नहीं दिया क्योंकि कोविड के कारण इंस्टीट्यूट एग्जाम नहीं ले पाई, सरकार ने लेने नहीं दिए, नवंबर में एग्जाम डिक्लेयर किए तो बेटा हमने हाय तौबा मचा दी, आगे करो आगे करो। और जब एग्जाम होने लगे तो बेटा हम में से कई लोगों ने ऑप्ट आउट कर दिया। और अब जनवरी में जब एग्जाम देने का तरीका आया तो आप में से कई बच्चे कहते हैं सर डर लग रहा है। अरे बेटा किस बात का डर लग रहा है? आपको तो मई में एग्जाम देने की तैयारी करनी चाहिए थी। मई निकल गया, नवंबर आ गया बेटा, नवंबर में भी आपने ऑप्ट आउट कर लिया, इजी रास्ता अपना लिया। अब जनवरी में एग्जाम देने की बारी आ रही है, अब भी कहते हो बेटा हमें डर लग रहा है, अब मैं आगे मई में दूंगा, नवंबर में दूंगा। माफ करना बेटा, फिर ये आपके लिए कोर्स ही नहीं है। अगर आप बेटा मई में अगर दे देते एग्जाम, ये कोविड नहीं आया होता तो क्या हाल होता आपका? आप जनवरी में भी एग्जाम देने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो माफ करना बेटा, बत्रा सर ब्लंटली कह रहे हैं बेटा, ये सीए प्रोफेशन और डिग्री कोर्स आपके लिए नहीं है, छोड़ के चले जाओ बेटा आप। अब आपको किस बात का डर लग रहा है? अगर आप मई में एग्जाम दे रहे होते, कोविड नहीं आता, तो आपके पास कौन सा बेटा मोरेटोरियम पीरियड था? हमने आपको मई के बाद नवंबर दे दिया, नवंबर के बाद आपने जनवरी अपना लिया और आज भी आप कहते हैं बेटा हमको डर लगता है। बेटा फिर आप इस डिग्री के लायक नहीं है, आपको मेहनत नहीं करनी आती बेटा। अगर इतना समय मिल जाए तो बेटा हिमालय पर चढ़ के आदमी वापस आ जाए, लेकिन आप मेहनत नहीं करना चाहते और इसीलिए बेटा आप में से कई लोगों को डर लगता है। इतना समय मिल जाए तो बेटा हम अच्छे से अच्छी पोजीशन को अक्वायर कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बेटा, अपनी तैयारियों पर जोर रखो, है ना? अपनी तैयारियों पे जोर रखोगे तभी बेटा दुनिया आपके कदम चूमेगी। और आप दूसरों के भरोसे रहोगे तो बेटा दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। तो ये अटेम्प्ट का दिमाग से फितूर निकाल दो बेटा, ये सब अपनी मेहनत के कारण होगा बेटा। अगर हम सही मेहनत करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकल सकते हैं, वरना 1, 2 या 3 या जो भी लगने हैं बेटा वो लग के निकलेंगे। अगर आपने बिग 4 में काम नहीं करना है तो बेटा ये दिमाग का फितूर निकाल दो, आपके कोई अड़ता नहीं है। कोई भी अटेम्प्ट बेटा, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, आपको कहीं ना कहीं बेटा अच्छा काम मिल ही जाएगा, बशर्ते आपने अपने आप में कुछ अलग सी चीज, अलग सी फीलिंग डेवलप की है बेटा। अगर आपने अपने में अच्छी सी चीज डेवलप की है तो बेटा आपको एक रैंकर के सामने भी, मैंने एग्जांपल दिया बेटा विनीत मेहता का, उसे 6 लाख का पैकेज मिला। नीरज छाजेड़ जिसके 48th मैरिड रैंक थी बेटा, उसको मिला केवल 4.5 लाख का, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस था, उसके पास एक्सपीरियंस के कारण इमीडिएटली एम्प्लॉयबिलिटी थी। इसलिए मेरी बात माने बेटा, आपके लिए काम की बात यह है, ये दिमाग से फितूर निकल जाना चाहिए आज के बाद। अटेम्प्ट लग गया तो क्या होगा, वो बेटा हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में तैयारी करना है, हमारे हाथ में अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन करना है, बाकी की चीजें बेटा छोड़ दो आप। ठीक है, 1 लगेगा, 2 लगेगा, 3 लगेगा, लगना है जितना लग जाएगा। हमारे पास में बेटा बहुत सारे ऑप्शन है। हमारे पास ऑप्शन है बिग 4 को छोड़ के बेटा बाकी की फर्मों में जाने का, वहां अटेम्प्ट मैटर नहीं करता। हम अपना ऑफिस लगाए, क्लाइंट आके नहीं पूछता। हम बेटा अपना बिजनेस कर दें, कोई आके नहीं पूछता। क्या बैंक लोन देने से पहले पूछती है क्या? अच्छा आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में 4 अटेम्प्ट लग गए क्या, तो फिर आपको लोन हम 80% नहीं देंगे, 70% ही देंगे क्या? ऐसा कोई क्राइटेरिया होता है? तो बेटा ये दिमाग से फितूर निकाल दो। अटेम्प्ट से कुछ नहीं होना जाना हमारा। हम अपनी मेहनत करेंगे, हम अपनी लगन लगा देंगे बेटा। अटेम्प्ट लगना होगा तो लग जाएगा, नहीं तो बेटा हम निकल ही रहे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा। और खास बात बता दूं, फाउंडेशन में कितने अटेम्प्ट लगे हैं, इंटर में कितने लगे हैं, वो तो वैसे भी मैटर नहीं करते बेटा। फाइनल का जरूर बेटा बिग 4 के लिए मैटर करता है, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन का कोई मैटर नहीं करता। हां, जहां तक आर्टिकलशिप की बात है, यह जरूर है कि अगर बेटा आप फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हो इंटरमीडिएट, तो बिग 4 में आपको आर्टिकलशिप लेने में दिक्कत आएगी। तो बेटा बिग 4 का दिमाग में अगर फितूर है तो हर चीज मैटर करती है। बिग 4 का, टॉप 10 का, टॉप 20 का फितूर दिमाग से निकाल दो, जो कि 95% लोगों के दिमाग में बेटा नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम अपने लेवल को और कैलिबर को जानते हैं। तो फिर बेटा आपके लिए अटेम्प्ट कोई मैटर नहीं रखते। तो इन शॉर्ट समरी क्या है बेटा, अटेम्प्ट मैटर उनके लिए करते हैं जो बिग 4 में जाना चाहते हैं, आर्टिकलशिप बिग 4 में करना
करना चाहते हैं, जो टॉप 10 टॉप 20 में जाना चाहते हैं, यस, अटेम्प्ट देयर मैटर्स, अटेम्प्ट मैटर करेंगे, आपको तवज्जो नहीं मिलेगी उसके सामने जिसने फर्स्ट टाइम क्लियर किया है। लेकिन बेटा बिग 4 टॉप 10 टॉप 20 इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और भी दुनिया बहुत कुछ है बेटा, तो हम उनकी तरफ जा सकते हैं। वहां अटेम्प्ट के बारे में बात नहीं करते, वो आपकी स्किल्स को देखते हैं, प्रेजेंटेशन को देखते हैं, क्वालिटीज को देखते हैं, आपका डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, सब्जेक्ट का नॉलेज देखते हैं। इसलिए आप अपने आप को उनमें बढ़िया करिए, तो बेटा आपको इंटरव्यू में उसके सामने एज मिलेगी। और अगर आप ऑफिस करते हैं खुद का, बेटा अपना ऑफिस सेटअप करते हैं, क्लाइंट आके कभी नहीं पूछता आपसे सर आप कितने अटेम्प्ट में बने तो मैं आपको काम दूं या नहीं दूं, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। आपका नॉलेज, आपकी कंसल्टेंसी उसे अच्छी लगती है, इसलिए वो आपके पास आता है। और अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो बेटा ये बात ही सामने नहीं आती कि बेटा आप को कितने अटेम्प्ट लगे, आप अपने मर्जी का प्रोफेशन कर रहे हैं, कौन रोक सकता है बेटा आपको काम करने से। आप कोई भी बिजनेस करें, इट डजंट मींस खैर आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के भरोसे नहीं है, वो स्किल आपने सीखी है, वो नॉलेज आपने गेन किया इन सब्जेक्ट को पढ़ते हुए, उसका बेनिफिट जरूर बेटा आपको मिलने वाला है। इसलिए बेटा अब समरी तौर पे मैं आपको बता दूं, हमारे सीए बनने के बाद 3 ऑप्शन है बेटा। पहला ऑप्शन जॉब में जाना, दूसरा ऑप्शन अपना ऑफिस सेटअप करना, और तीसरा ऑप्शन बिजनेस करना। जहां तक जॉब की बात है, अगर आपके दिमाग में बिग 4 का कीड़ा है, बिग 4 ही आपकी चाहत है, हां आपके लिए अटेम्प्ट मैटर करते हैं, आर्टिकलशिप भी नहीं मिलेगी, सर्विस की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। लेकिन 5% लोग ही बेटा ऐसे होते हैं जो बिग 5 को एस्पायर कर पाते हैं। आप अगर फर्स्ट टाइम क्लियर है, और तब भी बेटा जरूर नहीं आप बिग 4 पा जाएंगे, क्योंकि वहां भी लिमिटेड सीट्स हैं। तो टॉप 10 टॉप 20 में 5% लोग ही जाते हैं। बाकी 95% का क्या होता है, क्या उनको मंगल ग्रह पे भेज देते हैं, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा उनको मंगल पे भेज देते हैं कि सब इनको बिग 4 नहीं मिला, इनकी जिंदगी खत्म हो गई, अब इनको तो मंगल पे ही भेज दो। कोई नहीं जाता बेटा, इसी पृथ्वी पे रहते हैं, यहीं बैठ के काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, और उसके लिए तरीका यही है, आप अपने आप में अच्छी स्किल डेवलप करो, और जिस दिन आपने अच्छी स्किल डेवलप कर दी, इंटरव्यू में यू विल गेट एन एडवांटेज ओवर एनीबडी। तो बेटा जॉब में भी आपके पास ऑप्शन है, अटेम्प्ट का कोई फायदा नहीं है, अटेम्प्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। अब ऑप्शन 2, अपना ऑफिस डाल रहे बेटा, तो फिर क्लाइंट आके कभी नहीं पूछता आपके कितने अटेम्प्ट हो गए, उससे तो आपके नॉलेज और कंसल्टेंसी से मतलब होता है। और अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो कतई बेटा आपके अटेम्प्ट आपको मैटर नहीं करते इन बात के तौर पे। तो ये बात थी बेटा जो मेरे दिल की बात थी, और मेरे वो बच्ची जो बेटा मेरे घर की बच्ची है नित्या, उसकी हालत को देखते मेरे मन में एक ख्याल आया कि बेटा ये काफी लोगों के मन में एक गलत धारणा है जिसको मुझे आज जरूर एड्रेस करना चाहिए। इंडस्ट्री का वेटरन होने के नाते, इंडस्ट्री का सबसे सीनियर होने के नाते बेटा ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि समय समय पर जो मिथ चले आ रहे हैं बेटा मैं उनको खत्म करूं, और मैं आगे भी कोशिश करूंगा अनअकैडमी के इस अनप्रेसिडेंटेड, अनबिलीवेबल, अनमेथोडिकल प्लेटफॉर्म पे ऐसी कई और चीजें बेटा आप सब बच्चों के साथ साझा करूं, और आप बच्चों को बेटा एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ आगे ले जाऊं। अब अगले कुछ मिनट बेटा मैं आपके इस चैट बॉक्स में इन सवालों के जवाब दे देता हूं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं। मैं देखूं बेटा कौन क्या कह रहा है इसमें। कोमल कह रही है सर एक सीए स्टूडेंट कितना अटेम्प्ट दे सकता है। बेटा इसके बारे में पूछने की बजाय बेटा आप ये करो कि मैं कितना जल्दी क्लियर हो सकती हूं। अपन इस बात में जाते ही क्यों है बेटा कि हमें कितने अटेम्प्ट लगेंगे, आप तो ये देखो बेटा पॉजिटिविटी, मैं कितना जल्दी कर सकती हूं, ठीक है। उस दौरान अटेम्प्ट लगते हैं तो मैटर अलग है बेटा। हंसिका कह रही है सीए स्टूडेंट जब तक है जान तब तक दे सकता है अटेम्प्ट। अरे बेटा मैं भी बोल सकता था, पर मैं उसको डिमोरलाइज नहीं करना चाहता था, ठीक है। हार्डवर्किंग कह रहा है केवल बेवकूफ ही हैं जो अटेम्प्ट के लिए बात करेंगे, ठीक है ना। अपने पहली बार में क्लियर करना है तो करेंगे, उस बीच अटेम्प्ट लगते हैं तो छो लगे, कोई फर्क नहीं है बेटा, ठीक है। चलो इशिका कह रही है सर बिग 4 तो दुनिया बन चुका है, तो बेटा आप जरूर कोशिश करें उसके लिए, हर व्यक्ति के लिए नहीं है, उसे कोशिश नहीं करनी है, न करे कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सीएस साथ हो सकती है, बिल्कुल बेटा करते ही हैं, कई लोग करते ही हैं। इंटर के मैटर नहीं करते बेटा, फाइनल के करते हैं। रेहान इंटर के मैटर नहीं करते, फाइनल के करते हैं। राधे मोदी कह रहे हैं सर सीए के लिए जॉब कितना हेल्पफुल है कैरियर वाइज। इनिशियली जॉब कर ले बेटा, अगर करना चाहें कुछ नॉलेज गेन कर लें, फिर अपना कुछ कर लें।
सी एस्पिरेंट कह रहा है सर बोथ ग्रुप या एक एक करके दे बेटा। अब बेटा ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। मुझसे पूछोगे तो मैं हमेशा 2 ग्रुप के लिए कहता हूं, क्योंकि आपको ग्रुप कंपनसेशन का फायदा मिलता है। आप सभी पेपर में एक समान नंबर नहीं ला सकते, कुछ आपके अच्छे नंबरों के साथ आप लाते हैं, कुछ में आपके कम रह जाते हैं। अगर आप 2 ग्रुप एक साथ दे रहे हैं तो बेटा आपको ग्रुप कंपनसेशन का बेनिफिट मिलता है। इसलिए मैं हमेशा 2 ग्रुप की वकालत करता हूं बेटा। 2 ग्रुप एक साथ देने चाहिए, लेकिन उसके लिए मेहनत चाहिए। वो मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं तो जरूर आप 2 ग्रुप दीजिए, वरना आप एक एक ग्रुप करके भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश इज एप्लीकेबल फॉर सीए, बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अंग्रेजी जानते हैं, हिंदी जानते हैं, आईसीआई हिंदी में भी मॉड्यूल प्रोवाइड करती है और आप हिंदी में भी दे सकते हैं। पर मेरा सजेशन है आपको अंग्रेजी अपना लेनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज, तो आपको इंग्लिश अपना लेनी चाहिए। सीए एस्पिरेंट कह रहा है बिग 4 तो अपने लिए रेपुटेड हैं, हम रैंक ले आए ना, उनको क्या लेना देना, उनको बस नॉलेज चाहिए। बिल्कुल ठीक है बेटा। वर्किंग प्लेस भी अच्छी सिटी में होना चाहिए। इशिका की तो कंडीशन ही इतनी चाहिए, इसकी तो इतनी इफ एंड बट्स हैं कि मुझे लगता है कोई कंपनी इसके बैठेगी नहीं इशिका के, उसके खुद के इफ एंड बट इतने ज्यादा हैं। बिग 4 में भी इसका ये होना चाहिए, सिटी उसकी ये होनी चाहिए, जॉब मेरे को ऐसी मिलनी चाहिए। तो मेरे बच्चा इशिका, तेरे को एक बात बता दूं, तेरे में काबिलियत में भी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि बेटा वो तेरे को लेने के लिए लालायित हो जाए, है ना। फिर ये बेटा वन वे थोड़ी होता है कि बिग 4 तो लेना चाहते हैं बेटा, फिर हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं उसके लिए। इट्स ए 2 वे रिलेशनशिप। कोई भी बिग 4 आके आपको घर से तो नहीं लेके जाएगी बेटा, हम में काबिलियत आनी पड़ेगी बेटा कि हम लोग फिर रैंक ले आए, तो बेटा फिर बिग 4 जरूर आपके लिए कोशिश करेगी। गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब आती है सीए की, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस करें आप, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हंसिका हार्ड वर्किंग सीए कह रहा है सर आई हैव कन्वर्टेड फ्रॉम ओल्ड टू न्यू इन May 21, ग्रुप 2 मई में दे रहा हूं, तो क्या नवंबर, क्या वो 2 अटेम्प्ट काउंट होगा? बिल्कुल बेटा। रिजल्ट बेटा 1 फरवरी को आ रहा है फाइनल का, और फिर 4 या 5 दिनों में बेटा आ जाएगा इंटरमीडिएट का और फाउंडेशन का। हां बेटा तान्या कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राम राम बेटा रवि, रवि राम राम। हार्ड वर्किंग सीए कह रहा है सर अन अकेडमी इज ग्रेट इन सीए इंडस्ट्री नाउ, आई रिमेंबर माय फ्रेंड गिविंग 16K फॉर 1 सब्जेक्ट, नाउ एंटायर सिलेबस इन 12K। बिल्कुल बेटा, मार्केट में एक एक सब्जेक्ट की फीस जितनी है बेटा, उतने में तो हम फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट और इंटरमीडिएट के 8 सब्जेक्ट करवा रहे हैं बेटा 1 साल के लिए। तो बेटा अन अकेडमी ने शिक्षा को रिवोल्यूशनाइज करके रख दिया है बेटा। राधे मोदी क्लासेस चालू कर सकते हैं? अरे बेटा क्लासेस चालू हो गई, आप किस दुनिया में हैं, क्लासेस चालू हो चुकी। हम तो बेटा नवंबर के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर चुके हैं, दिसंबर के बैच में। जैसे ही उन्होंने फाउंडेशन का एग्जाम दे दिया, हमने बेटा बैच लॉन्च कर दिया। हमारे पास तो नवंबर 2021 के बच्चे पढ़ रहे हैं। आप किस दुनिया में राधे मोदी? बहुत लेट है बेटा, दुनिया बहुत आगे है, आप बहुत पीछे हैं अभी। प्रैक्टिस करके क्या फायदा है? प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने काम के मालिक खुद है बेटा। कब शुरू करना है, कब बंद करना है, आपके हाथ में शटर डाउन करना, वरना नौकरी का तो एक फिक्स टाइम होता है बेटा। हमाद शेख पूछ रहे हैं इंग्लिश रिक्वायर्ड है? बेटा इंग्लिश और हिंदी ये भाषाएं हैं, काम आना चाहिए, पर अगर आप इंग्लिश जानेंगे तो बेटा दुनिया में आपको एक अलग नजरिए से देखा जाता है। तो अंग्रेजी जानना अच्छी बात है, पर अंग्रेजी जाने बिना ही काम होगा ऐसा भी नहीं है। प्रतीक ठाकुर कह रहे हैं अटेम्प्ट लगने से घर वालों का टेंशन प्लस अपना कोई स्ट्रेस हो जाता है, छोड़ने का मन करता है। तो बत्रा सर का ये वीडियो दिखा देना बेटा। क्या आपने जानबूझ के अटेम्प्ट लगाए थे क्या?
या आपने जानबूझ के काम में कमी छोड़ी थी क्या प्रतीक ठाकुर? क्या आपके काम के आपके घर वालों को आपकी दिखती नहीं है क्या मेहनत बेटा? फिर ऐसा क्यों महसूस होता है? ये आपको महसूस होता है बेटा, किसी और को महसूस नहीं होता। घर वाले बेटा हमेशा आपके साथ है, आपका अटेम्प्ट लगे या ना लगे उनको फर्क नहीं पड़ता, आपको जरूर डिमोरलाइजेशन महसूस होता है। अगर आपने मेहनत नहीं की है तो आपको लगना भी चाहिए, अगर आपने काम में कमी रखी है तो आपको लगना भी चाहिए, लेकिन आपने पूरी मेहनत की और रिजल्ट ठीक नहीं आया तो आपको नहीं लगना चाहिए बेटा, हम फिर मेहनत करेंगे। क्या इंडिया 36 पे ऑल आउट हो गई तो बेटा क्या फिर हम सब आत्महत्या कर लेते उस दिन वहां पे? मुझे बताओ जरा, हम वापस से टेस्ट मैच जीत के आए कि नहीं आए? अजिंक्य रहाणे, सिराज अहमद के कारण पर बेटा। तो दुनिया में कोई एक दिन बुरा हो जाए तो सब दिन बुरे नहीं हो जाते। फिर तो बेटा इंडियन टीम को वहीं गड्ढे में घुड़ जाना चाहिए था। 36 रन पे कैसे ऑल आउट हो गए? तो बेटा एक दिन नहीं होते सब जैसे, इसलिए ये सोचे ही मत प्रतीक ठाकुर, ये सोचना ही पाप है। श्याम कालानी, नवंबर का रिजल्ट कब आ जाएगा? 1 फरवरी को आ जाएगा बेटा, फाइनल का आ जाएगा 1 फरवरी को, और उसके 5-7 दिन बाद इंटर का और फाउंडेशन का। दीपक कह रहा है कम्युनिकेशन इज ओनली थ्रू इंग्लिश और नॉट। बेटा इंग्लिश हिंदी किसी में भी हो सकता है, यू मस्ट बी इंप्रेसिव, पर इंग्लिश में करें तो ज्यादा बेटर है। राहदे मोदी कह रहा है क्या हम अपनी क्लासेस शुरू कर सकते हैं सीए के बाद? क्यों नहीं कर सकते बेटा, आप अपनी सीए पढ़ाने की क्लासेस शुरू करो, आप अनअकैडमी ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हमाद शेख कह रहा है इज मैथ्स रिक्वायर्ड फॉर सीएन 11? नहीं बेटा कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। शोभित जैन कह रहा है सर सीए फाइनल स्टडीज कैन बी स्टडीड एंड गिवन इन 5 मंथ। इम्पॉसिबल बेटा शोभित, पॉसिबल ही नहीं है शोभित। बेटा आपने तो एक ऐसी बात कर दी कि अभी मैं घर बैठा हूं, अगले 1 घंटे में हिमालय चढ़ जाऊंगा बेटा। शोभित ने ऐसी बात कर दी कि सर अभी मैं घर बैठा हूं, 1 घंटे में हिमालय चढ़ जाऊंगा, सीए फाइनल इन 5 मंथ्स, इम्पॉसिबल। ऑलराउंडर कह रहा है सर हिम्मत टूट जाती है दोबारा पढ़ने में। मैं एग्री करता हूं बेटा इस बात से, लेकिन बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी, दोबारा मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोई ऑल्टरनेट नहीं है। हमाद शेख बिल्कुल 11th में सीए में आगे पढ़ने के लिए कोई मैथ्स की जरूरत नहीं पड़ती। झलक पालीवाल नवंबर 2021 की स्टूडेंट है, बहुत अच्छी बात है बेटा, अनअकैडमी ज्वाइन कर ले बत्रा 10 कोड के साथ में, और बेटा हम आपकी जर्नी को आसान कर देंगे। साहिल शेख कह रहे हैं सर क्या मैथ्स में बस लेक्चर पढ़कर एग्जाम में अटेंड कर दो तो पास हो जाते हैं क्या? किसने कह दिया बेटा, किसने कह दिया साहिल चांडक? हर चीज प्रैक्टिस मांगती है बेटा, ऐसे कोई थोड़ी हो जाता है लेक्चर पढ़ के पास। प्रैक्टिस कौन करेगा? मैथमेटिक्स के सवालों की, अकाउंट्स के सवालों की। हमाद शेख कह रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीए फाउंडेशन में अटेम्प्ट। बेटा आप अनअकैडमी ज्वाइन कर ले, हम बकायदे इसके लिए एक तरीका लेके आए हैं, आपको सब सिखाएंगे हम वहां पे। एक बार कह दो सर कैसे 11 के साथ सीए करेंगे? 11th के बाद 12th भी तो है बेटा, उसके बाद सीए करेंगे आप। फाउंडेशन के लिए आप अनअकैडमी ज्वाइन कर लें बेटा, हमाद शेख आपको सब प्रिपरेशन अनअकैडमी करवा देगी बढ़िया तरीके से। बिल्कुल एंजल शाह, कम्युनिकेशन स्किल इंटरव्यू के लिए मैटर करती हैं। झलक ने फाउंडेशन भी अनअकैडमी से किया, बहुत अच्छा बेटा, तो आप हमारे ब्रांड स्टूडेंट हो गए आप। हमाद शेख बेटा आपको अनअकैडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी, हम सारी तैयारी करवा देंगे आपको। साहिल चांडक कह रहे हैं लॉ एक नया सब्जेक्ट है, इजी है कि डिफिकल्ट? ये बेटा पढ़ाने वाले पे निर्भर करता है, कोई भी सब्जेक्ट इजी और डिफिकल्ट उसका टीचर बनाता है। तो अगर टीचर अच्छा है, जैसे अनअकैडमी पे है बेटा हमारे पास में लॉ पढ़ाने वाले अनअकैडमी पे बहुत सारे टीचर है और सारे ही बढ़िया है बेटा, आपको पढ़ के मजा आएगा। ऑलराउंडर कह रहा है इंट्रोवर्ट हूं, कैसे इंप्रूव करूं सोशल लाइफ? ग्रुप्स में बेटा इकट्ठे हो, ग्रुप्स में बात करो, ग्रुप्स में आओ जाओ, सब ठीक हो जाएगा।
इशिका कह रही है अनअकैडमी ने हम जैसे एस्पिरेंट्स के लिए एक सुनहरी किरण दी है। चलो बहुत अच्छी बात बेटा। तो बेटा ये था आज का सेशन और मैंने बेटा इसमें अपने मन की बात आप बच्चों को कह दी बेटा। और कई बच्चे पूछ रहे थे तो मैं बता दूं बेटा, अनअकैडमी पे आने के कई तरीके हैं आपके पास में। एक तरीका है आप अनअकैडमी का प्लस ले लो बेटा, जो कि सब्सक्रिप्शन मॉडल पे मिलता है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, जिसमें आप बेटा सारे टीचर्स के सारे सब्जेक्ट की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम अनलिमिटेड। बत्रा 10 कोड के साथ बेटा आपको यह मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरा है कॉम्बो। कई बच्चे पूछ रहे थे 11 12 के साथ क्या करें बेटा, तो मैं बता रहा हूं बेटा 11 12 के साथ आपको क्या करना है। हम यहां पे बेटा कॉम्बो दे रहे हैं आपको 11 12 के साथ में। देखो बच्चों 11 12 सीबीएसई, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कोई भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। फाउंडेशन, इंटरमीडिएट 12 महीने और 24 महीने का बेटा 26,000 37,000, इससे ज्यादा तो बेटा आपकी स्कूल फीस है। हम सारे सब्जेक्ट करा रहे हैं, 11th के सारे सब्जेक्ट, 12th के सारे सब्जेक्ट, फाउंडेशन के सारे सब्जेक्ट, इंटर के 8 सब्जेक्ट सारे करवा रहे हैं बेटा 12-24 महीने में। बत्रा 10 कोड यहां भी लगाना है बेटा। तो आपको एक ही कोड याद रखना है बेटा, एक ही कोड है, यूनिवर्सल कोड है बेटा। कौन सा कोड है बेटा? बत्रा सर का कौन सा कोड है बेटा, पता है सबको? बत्रा सर का कौन सा कोड है बेटा, पता है क्या सबको? बत्रा सर का कौन सा कोड है बेटा, पता है क्या सबको? व्हाट इज द कोड ऑफ बत्रा सर, पता है सबको? क्या आप सब लोग जानते हैं बेटा बत्रा सर का कोड क्या है? एनीबडी एनीबडी एनीबडी, क्या सबको पता है बेटा बत्रा सर का कोड क्या है? क्या सबको पता है बेटा बत्रा सर का कोड क्या है? तो बेटा बत्रा सर का कोड है बत्रा 10 बत्रा 10 बत्रा 10। बेटा बत्रा 10 का आप नाम याद रखे और आपको बेटा अनअकैडमी पे खुशियों का खजाना अनलॉक करने को मिलेगा। अगर आप बत्रा 10 का कोड याद रखेंगे तो अनअकैडमी पे किसी भी कोर्स को प्राप्त करने के लिए इस कोड के बाद में आपको खुशियां अनलॉक करने का मौका मिल जाएगा। गुरु कृपा फोटोकॉपी कह रहे हैं यस सर मैंने लिया है, मुझे अब लगता है कि मैं मेरे गोल्स जरूर जल्दी अटेंड कर लूंगा। बहुत अच्छी बात बेटा, बहुत बहुत बढ़िया, आपने बेटा ये जल्दी से फैसला ले लिया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बेटा। बत्रा 10 बत्रा 10 बत्रा 10 बेटा सभी ने लिख दिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। तो आप बत्रा 10 याद रखिए। इस बत्रा 10 के साथ आप ये प्लस का कोर्स ले सकते हैं, ये बत्रा 10 के साथ आप ये कॉम्बो ले सकते हैं, और बत्रा 10 के साथ में मेरे बच्चा लोग आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। बत्रा 10, बत्रा सर इस इंडस्ट्री में बत्रा 10 के नाम से भी जाने जाते हैं बेटा। बत्रा सर इस इंडस्ट्री में बत्रा 10 कोड के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आप केवल बत्रा 10 कोड याद रखिएगा। अनअकैडमी पे बत्रा 10 कोड के कारण सारी खुशियां अनलॉक हो जाती है। तो ये बेटा खुशियों को अनलॉक करने का खजाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब बच्चे बेटा आए आप सुनने के लिए। और आप में से आप बच्चों के माध्यम से एक अनाउंसमेंट कर देता हूं, अगर आप में से कुछ बच्चे बैठे थे जिनका जनवरी में एग्जाम है, तो बेटा बत्रा सर आपके लिए EISSM और ITSM ओल्ड और न्यू कोर्स का एक मैराथन ला रहे हैं बेटा। 5 फरवरी को हमारा एग्जाम है। ऑडिट के एग्जाम के बाद 3 फरवरी को जब आप शाम को घर लौट के आएंगे तो बेटा इसी चैनल पर जिस पर अभी हम मिल रहे हैं शाम को 6:30 बजे आप बेटा मुझे पाएंगे। मैंने पिछली बार भी मैराथन लिया था, नवंबर वालों का बड़ा सक्सेसफुल गया था। हम 5 घंटे का लगातार मैराथन रख रहे हैं 6:30 से लेकर 11:30 बजे तक। मिलिए बेटा आप मुझसे, आपकी जिंदगी बदल के रख देंगे और इस सब्जेक्ट को बेटा आसान कर देंगे। मैं तो हमेशा कहता हूं बेटा, मैं हमेशा कहता हूं आओ कुछ अच्छा करते हैं, आओ कुछ अच्छा करते हैं, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और बत्रा सर की क्लासेस करते हैं और बेटा सब्जेक्ट को खून में उतार देते हैं और सब्जेक्ट को पानी पानी बना देते हैं। बेटा इस कोविड के टाइम में जब से बत्रा सर अनअकैडमी पे आए हैं, देश में एक नए ब्लड ग्रुप का चलन हो गया है। हमारे स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप हो गया है EISSM पॉजिटिव और ITSM पॉजिटिव। कोविड से पहले उनका ब्लड ग्रुप था A, B, AB, O नेगेटिव या पॉजिटिव बेटा। लेकिन बत्रा सर से पढ़ने के बाद जब उन्होंने अपनी खून की जांच करवाई तो बेटा पैथोलॉजिकल सैंपल लेने वाले हैरान कि देश में एक नया ब्लड ग्रुप आ गया है। और वो ब्लड ग्रुप क्या है बेटा? EISSM पॉजिटिव या बेटा ITSM पॉजिटिव। तो अगर आप भी चाहते हैं EISSM पॉजिटिव बनना, आप भी चाहते हैं ITSM पॉजिटिव बनना, तो बेटा बत्रा 10 कोड के साथ अनअकैडमी का कोई भी कोर्स, प्लस का कोर्स,
कॉम्बो कोर्स, आइकॉनिक कोर्स बेटा ज्वाइन करें और अपने जिंदगी में इस टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट को इतना आसान बनावा पाएं। तो यह है बेटा बात जो हमें आपसे कहनी थी। आप जल्दी से जल्दी अनअकैडमी ज्वाइन करें बेटा, हमारे साथ आए और हम आपकी इस जर्नी को बना देंगे बिल्कुल बेटा आसान। और इस जर्नी को आसान बनाने के साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा बेटा आपको कि इस जर्नी में आपको बेटा बहुत सारी चीजें अनअकैडमी की तरफ से समय समय पर बेटा एक तरीके से कहना चाहिए वरदान के तौर पे मिलने वाली हैं, और उस वरदान के कारण आपकी जिंदगी बेटा बहुत ही आसान बनने वाली है। और इस आसान जिंदगी के कारण आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की अपनी जर्नी को भी आसान बना पाएंगे, आसान बना पाएंगे, आसान बना पाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं बेटा। चलो, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद दोस्तों। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ ईच अदर एंड शेयर दिस गुड वर्क टू अदर्स ऑल्सो। और मैं साथ साथ ये बता दूं बेटा, बत्रा सर आपके साथ दिन में 4 बार आया करते हैं बेटा। बत्रा सर दिन में आपके साथ 4 बार आते हैं। ये बत्रा सर का टाइम टेबल है बेटा। इस टाइम टेबल को आप चाहे तो नोट कर ले बेटा। 9:45 पे बत्रा सर प्लस के बच्चों को, सब्सक्रिप्शन मॉडल वालों को पढ़ाने आते हैं बेटा। उसके बाद 2:15 बजे चैनल पे आते हैं यूट्यूब के बेटा, जिसको हम अनअकैडमी का बड़ा घर कहते हैं, जिसका चैनल का नाम है अनअकैडमी सीए इंटरमीडिएट लाइव। और उसके बाद 4:30 बजे अनअकैडमी के लर्नर ऐप पे आते हैं। ऐप को डाउनलोड करो, प्रोफेसर जेत बत्रा को फॉलो करो और हमारी क्लासेस का आनंद लो, ये फ्री है बेटा। और उसके बाद 7 बजे फिर से आते हैं इसी चैनल पर और आपको बेटा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाया करते हैं। तो बेटा ये तरीका है जिसमें हम आपको बेटा बहुत अच्छे से आगे की तरफ ले जाएंगे। चलिए बेटा आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर से इसी चैनल पर कुछ और नई बातों के साथ। बत्रा सर के साथ जुड़ जाइए बेटा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन के लिए तैयार रहिए। बत्रा सर इसी सीरीज का और बेटा कई और सेशन लेके आपके पास जल्दी ही फिर से हाजिर होंगे। चलिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, मिलते हैं फिर से।